So what's up guys, welcome back to Yana Fit and कैसे हो सब? I hope you guys are doing well and I know कि वीडियो काफी लेट आ रही है but the thing is मेरे बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं and the main thing is कि बोर्ड स्टार्ट तो हुए हैं but बीच में थोड़ा सा गैप मिला है. ओके सो आज है 23 फेब एंड मेरा नेक्स्ट जो एग्जाम है बोर्ड का वो है आई गेस 12 को. आई गेस क्या 12 को ही है इंग्लिश का. दैट्स वाई मैं अभी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ एंड आज 23 है सो मैं ट्राई करूंगा कि इस संडे तक अपलोड हो जाए. ओके ओवरनाइट करूंगा एंड मैं चाहूंगा कि हो जाए एंड बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारी जू का पैनल जिसमें कि वो वॉलीबॉल के गेटअप में है एंड हमारा जो एपिसोड है वो है 17 एंड उसका जो टाइटल है वो है आस्क यू आउट का पार्ट 2 बिकॉज हमने प्रीवियस में कवर कर दिया था पार्ट 1 एंड हमारा सीन वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ प्रीवियस में एंड हुआ था जहाँ पे कि जुन्ने की इमेजिनेशन दिखाई जा रही है जो वो सोच रहा था कि जू बोलेगी नो वन एल्स इज हियर, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे बस हम दोनों है जुन्ने. एंड जुन्ने अपने फेस कॉल का साथ स्मैक करता है एंड कहता है स्टॉप इट इडियट, क्या सोच रहा है तू. एंड जो जू है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो जुन्टेंग, व्हाई आर यू स्मैकिंग योर ओन फेस. एंड जो जू है वो ये भी कहती है कि कम एंड सी. एंड जुन्टेंग कहता है हाँ. एंड जुन्टेंग बाहर निकलता है उस गेट से एंड देखता है एक बहुत ही क्रेजी व्यू. एंड जो जुन्टेंग है वो कहता है वाओ क्या व्यू है, हम दोनों कहाँ पे हैं अभी. एंड जो जू है वो कहती है कि अभी हम हैं आर्ट्स लाइब्रेरी के सबसे टॉप पे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है एंड ये जो जगह है ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे हाई स्पॉट है एंड दैट्स व्हाई यहाँ का जो व्यू है काफी ऑसम है एंड ये मेरी फेवरेट प्लेसेस में से एक भी है जुन्टेंग. एंड वो जुन्टेंग हल्का सा जेस्चर दिखा के कहती है इधर आने को एंड कहती है कम हियर. एंड जुन्टेंग वहाँ पे जाता है एंड जो जू है वो उसको बताती है कि वो देख पा रहे हो वहाँ पे है सियोल फॉरेस्ट, वहाँ पे जो दो बड़े बड़े हाई अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे मैंने सुना है कि काफी सारे सेलिब्रिटीज रहते हैं. एंड वो जो जगह है पहले वहाँ पे ओल्ड हाउसेस हुआ करते थे लेकिन अब वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनवा दिए गए. एंड जुन्टेंग इस बात को सुन के शॉक होता है, कहते हैं वाओ एक नई दुनिया. एंड जो जू है वो नीचे पॉइंट आउट करके कहती है कि एंड वो जगह जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं एंड वही जगह जहाँ पे तुम भी रहते हो जुन्टेंग, 2 स्टोरी शेयरिंग हाउस में. एंड जुन्टेंग कहता है वो जो जुन्टेंग है वो ये भी कहता है कि यहाँ पे इतने सारे हाउसेस एंड बिल्डिंग्स हैं लेकिन इनमें से एक भी मेरी नहीं है. एंड जो जू है वो कहती है नोप. एंड जुन्टेंग कहता है कि ओके. एंड जो जुन्टेंग है वो नोटिस करता है यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं एंड जो जुन्टेंग है वो जू से कहता है यहाँ पे काफी सारे लोग भी है. एंड जो जू है वो कहती है कि वो यहाँ पे आए हैं स्मोक करने के लिए या तो कपल्स आए हैं यहाँ पे एक दूसरे को डेट करने के लिए. एंड ये जो जगह है ये काफी ज्यादा एंड मैंने बीप इसलिए मारा है बिकॉज मेरे प्रीवियस शॉर्ट में ही एज रेस्ट्रिक्शन आ गया था. सो कंटिन्यू करते हैं हम अभी इसको. एंड जो जू है वो कहती है कि यहाँ पे जो लाइट एंड जो स्काई है वो काफी ज्यादा अच्छा है जो कि मेरे हार्ट को काफी काम इफेक्ट देता है एंड बटरफ्लाइज दे देता है एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती थी जुन्टेंग. एंड जुन्टेंग इस बात को सुनता है एंड कहता है कि व्हाई. एंड जो जू है वो कहती है बिकॉज लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए. एंड जुन्टेंग मनी मन में कहता है कि बिकॉज आई माइट आस्क her out, I might, but जुन्टेंग इस बात को मन में कहता है लेकिन वो उसके सामने ये नहीं कहता. वो कहता है क्या. जुन्टेंग 2 बार और कहते हैं मार्गो, ओए मार्गो यू ओए. एंड जो मार्गो है वो हल्का सा जुन्टेंग को स्माइल पास करती है एंड कहती है कि लेट्स गो इनसाइड, अंदर चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे रहना ज्यादा देर तक सही नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम टाइम पे. एंड जुन्टेंग कह रहे हैं नो वेट, अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे नहीं आना चाहती थी तो तुम यहाँ पे अभी आई क्यों मेरे साथ. एंड जुन्टेंग अभी ऐसे खड़ा जैसे साला आयरन मैन है. वाह. एंड जुन्टेंग कहते रह जाता है मार्गो ओए वेट मार्गो मार्गो. एंड मार्गो वहां से निकल रही होती है एंड जुन्टेंग स्मॉल वॉइस में आराम से कहता है कि हनी भाई मैं बता रहा हूँ ये प्रीवर्ड भी है, ये कभी सीन को सीरियस नहीं होने देता. एंड जो मार्गो है अब उसके ना थॉट दिखाए जा रहे हैं कि उसका पर्सपेक्टिव कैसा है जुन्टेंग के टुवर्ड्स. एंड मार्गो कहती है कि आई रिकॉग्नाइज्ड यू जबकि मैंने तुमको पीछे से देखा उसके बाद भी. एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को तुम्हारे साथ बैठना था लाइब्रेरी टाइम पे एंड मैं काफी ज्यादा ग्लैड थी जबकि तुम काफी जेलस फील कर रहे थे. मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती थी एंड मैं ये भी चाहती थी अपनी फीलिंग को तुमसे कन्फेस करूं बट मैं उस पोजीशन में नहीं थी कि मैं तुमसे कन्फेस कर दूं. सो मेरे को बस तुम्हें पुश करना पड़ा अपने से दूर जब भी तुम मेरे क्लोज आना चाहते थे. एंड मैं तुम्हें मिसलीड नहीं करना चाहती कोई साइन देके जबकि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती हूँ. एंड मैं बस अपने आप से ही झूठ बोल रही थी एंड प्रिटेंड कर रही थी कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ बट इन दी एंड मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आ गई एंड मैंने तुमको ये सब बताया प्लीज. एंड वो ये भी कहती है जू की प्लीज. एंड वो प्लीज क्यों कह रही है कि इसलिए कि ये ज्यादातर टाइम जो जुन्टेंग है वो रहता है हमारी डोना के साथ. एंड हमें दिखाया जा रहा है जब ये तीनों माला टैंक खाने गए थे साकुरा देखते टाइम एंड उसके बाद जो उसके फेस पे फोन गिर गया था डोना के फेस पे, ये हमें दिखाया नहीं गया उस टाइम का होगा जब ये फ्रेशमैन ओरिएंटेशन का टाइम होगा. एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जू है वो कहती है प्लीज जुन्टेंग एंड अपने हाथ को हल्का सा टाइट करती है एंड कहती है अपना कभी माइंड चेंज मत करना जुन्टेंग. एंड ये बात रोते हुए कह रही है एंड जा भी रही है वहां से. एंड ये भी कह रही है कि अपना माइंड चेंज मत करना जैसे कि मैंने अपना माइंड कभी चेंज नहीं करा किसी भी सिचुएशन में. एंड वो अपने मनी
मन में कह रही है, जुनटैंग इस बात को नहीं सुन रहा एंड वो वापिस से कहती है अपने मन मन में कि प्लीज जुनटैंग कभी चेंज मत करना अपने आप को। एंड फिर हमारा सीन जो शिफ्ट होता है कि जुनटैंग अभी हेयर्स के साथ कोई खेल रहा है एंड जुनटैंग उस इंसान को कहता है कि क्या है, एंड वो इंसान और कोई नहीं, वो है अपनी डूना। एंड मैं बता सकता हूँ डूना को देख के उसका वेट बड़ा है, लाइक क्रेजी बड़ा है, सॉरी। एंड डूना कहती है क्या तुम्हारे एग्जाम ओवर हो गए जुनटैंग? एंड जो जुनटैंग है वो अपने सिर को हल्का सा हिला के कहता है हाँ। एंड जो डूना है वो हल्का सा स्माइल पास करते है, हल्का सा जुनटैंग भी स्माइल पास करता है डूना को। एंड जो जू है उसके इनर थॉट्स अभी खत्म नहीं हुए, अभी वो कंटिन्यू रहेंगे थोड़े से। एंड वो बताती है कि प्लीज अपने आप को कभी चेंज मत करना जुनटैंग, मैंने तुम्हें एक छोटी सी हिंट दी है अबाउट माई पिटीफुल एंड स्मॉल फीलिंग्स, एंड कभी भी अपने माइंड को चेंज मत करना जुनटैंग, ये मेरी एक विश है, लास्ट विश नहीं सॉरी। एंड यहाँ पे वो जा रही होती है एंड हमारा यहाँ पे जो आस्क यू आउट का पार्ट 2 है वो एंड हो जाता है, बट एपिसोड एंड नहीं हुआ है, सो कंटिन्यू करते हैं। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जुनटैंग के शेयरिंग अपार्टमेंट में, जहाँ पे की सीन कंटिन्यू हो रहा है जब डोना ने उससे पूछा था तुम्हारा एग्जाम ओवर हो गया है या नहीं। सो जो डोना वो कहती है अगर तुम्हारा एग्जाम ओवर हो गए हैं तो एक काम करो उठ जाओ, एंड वो हल्का सा ना स्लैप मारती है जुनटैंग की बैकबोन पे एंड जुनटैंग कहता है आउच। एंड डोना कहती है कि जुनटैंग वेक अप, लेट्स गो आउटसाइड, जुनटैंग उठ जाओ। एंड जुनटैंग कहता है कि मैं पूरी रात जगा हुआ था एंड मैं किसी रैप अप पार्टीज में भी नहीं गया, एंड तुम हमेशा मेरे साथ क्यों रहती हो, तुम जाओ ना किसी और दोस्त के साथ खेलो अपने। एंड ये जो बात है जुनटैंग ने थोड़ा रूडली बोली है, एंड ये बात सुन के ना जो डूना है वो थोड़ा सा ब्लैंक होती है एंड उसके बाद उसे गुस्सा आ जाता है, लाइक मॉमी पर्सनैलिटी है। एंड फिर जो डूना है वो कहती है कि बट मैं पूरे टाइम बोर हो रही थी एंड ये ऑलरेडी 3 PM हो गए हैं, तुम रात को सोना, चलो उठो अब। एंड जो डूना है वो ये भी कहती है कि ओके मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, एंड वो क्या करती है ये, एंड वो कहती है ओनीचा वेक अप, यू आर गोना लेट फॉर स्कूल, व्हाट द फक। एंड ओनीचा का मतलब जिसको नहीं पता है वैसे सबको पता होगा भाई, किस गधे को नहीं पता होगा भाई, देखो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ओके। मैं ओनीचा का मतलब होता है बिग ब्रदर, जापानीज वर्ड होता है एक, ओके। बट द थिंग इज कि गर्लफ्रेंड्स भी बोलती हैं जापान में अपने बॉयफ्रेंड्स को ओनीचा, ओके। सो जुनटैंग है वो उठता है एंड कहता है आर यू क्रेजी, ये सब कहाँ से सीख रही हो तुम? एंड जो डूना है वो कहती है कि अब तुम मेरे को एम्बैरेस फील करा रहे हो, मैंने देखा है मांगास के अंदर कि अपने बड़े भाई को जगाने के लिए लोग ऐसे करते हैं। एंड मांगा जो होता है वो होता है जापान का, ओके। ये मैं मानवा कवर कर रहा हूँ विच मीन कोरिया का, डोंगवा होता है चाइना का, ओके। बस बता रहा हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो, ओके। ऐसा नहीं मैं अपना ज्ञान देने आया हूँ यहाँ पे। एंड फिर हमारा सीन जो शिफ्ट होता है हमारी ईरा की तरफ, एंड ईरा देख के कहती है मैप के अंदर की इट्स लुक लाइक ये यहीं पे है मैप में। एंड वो देखती है कि गेट से जुनटैंग एंड डूना बाहर आ रहे हैं, एंड जो डूना है वो कह रही है कि मैं जा रही हूँ शार लेने, तुम जाके अपने उसमें फ्लोर पे जाके वेट करो, ओके। एंड जुनटैंग कहता है कि तुम्हें मुझे शार लेने के बाद नहीं जगाना चाहिए था, ओके भाई। डूना जा रही है शार लेने, तो मैं भी चला, बाय बाय, मेरे फोन आ रहा है। देन हमारा ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो हमारा ये एपिसोड यहाँ पे स्टार्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है हमारे ईरा का एक पैनल जिसमें उसने हैलोवीन कॉस्ट्यूम वियर कर रखा है एंड जिसमें इसने मम्मी बन रखी है, लगती तो मॉमी है वो बात अलग है। सो हमारा चैप्टर है 18 एंड यहाँ पे टाइटल है थर्ड पार्टी इनकाउंटर का पार्ट 1, बिटवीन पार्ट 2 ऑब्वियसली होगा। एंड थर्ड पार्टी इनकाउंटर से इनका मतलब है डूना, ईरा एंड जुनटैंग। सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो डूना की बेल है वो बजी है फ्लोर की, एंड वो बाहर आती है, कहते हैं कौन है, एंड वो देखती है कि सामने है ईरा एंड वो बात कर रही है कि यहाँ पे रहने की। लास्ट टाइम तुम्हें याद होगा कि डूना चाहती थी उसके साथ कोई रहे लड़की पार्टनर, डूना ने बाहर वो लगवा दिया था, तो वो कहती है कि मैंने कॉल करा था एंड ये सब वो बताती है। एंड जो डूना है वो कहती है ओ हाँ मैं तो इस बात को भूल ही गई थी, एंड वो मन ही मन में कहती है अरे यार लेकिन जुनटैंग अंदर है अब क्या करूं। एंड जो डूना है वो कहती है कि सॉरी क्या तुम मेरे को थोड़ा टाइम दे सकती हो, मेरे को थोड़ा सा क्लीन करके आना है अंदर से। एंड जो ईरा है वो कहती है ओके ओके, एंड वो ये भी कहती है वो शी लुक्स प्रिटी एंड इसका फेस डॉल जैसा है एंड ये आइडल की तरह दिखती है। एंड जो नेटर है वो कहते हैं लुक एट हर जॉ लाइन, एंड जो ईरा है वो कहती है वेट एक आइडल, कौन है ये? आई थिंक मैं किसी आइडल को जानती हूँ जो एग्जैक्टली इसी तरह दिखती है। लेकिन जो डूना है वो कहती है कि प्लीज कम इनसाइड, एंड बाकी ये बात है ईरा जो मन मन में कह रही होती है, ओके। एंड फिर जो डूना है वो कहती है प्लीज कम इनसाइड, एंड मन मन में कहती है कि जुनटैंग जो है वो अभी मेरे रूम में रो रहा है एंड जो रूम है वो अभी लॉक है, सो मैं इसको अभी अपने रूम में नहीं ले जाऊंगी ईरा को। एंड ये दोनों अंदर आते हैं एंड डूना बताती है ईरा को कि यहाँ पे 3 रूम है एंड जिनमें से मैं तीनों ही यूज कर रही थी, बट मैंने सोचा कि एक को रेंट करा जाए।
एंड जो डूना है वो दिखाती है कि ये है हमारा बाथरूम एंड ये है रूम जिसको मैं रेंट करने वाली हूँ। एंड जो ईरा है वो कहती है कि क्या तुम इस प्लेस को एज अ ड्रेसिंग रूम यूज करती हो? एंड जो डूना है वो कहती है क्योंकि ये काफी ज्यादा वाइड है एंड बाय द वे यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो लास्ट ईयर का ही है। एंड डूना उसको थोड़ा सा टर्म कंडीशन बता देती है कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो फ्लोर है वो मेंस का है एंड एक बंदा है जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पे नीचे आता रहता है। आई होप तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, साले जुंडे है। एंड जो ईरा है वो कहती है कि ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं है क्योंकि मैंने सुना है कि ये जो बिल्डिंग है वो वुमेन्स बिल्डिंग है। एंड जो ईरा है वो ये कहती है कि बट व्हाट इफ आई वांट टू ड्राई माय ब्रा एंड अंडरवियर? मैं चुरा लूंगा और धो भी दूंगा, ड्राई भी कर दूंगा। एंड फिर डूना कहती है आई नो एंड यही तो रीजन है कि सारे लोग जो है आए थे देखने के लिए रूम को वो चले गए। इन शॉर्ट जो डूना है वो इसको कहना चाह रही है कि बाहर निकल यहाँ से, जाना है तो जा, रहना तो रह, जाना है तो जा। एंड ईरा कहती है वेल इवन इफ जो रूम है वो काफी ज्यादा अच्छा है हु वुड, बट वो अचानक से नोटिस करती है कि कुछ है वहाँ पे एंड वो कहती है कैन आई हैव अ लुक फॉर अ सेकंड? एंड डूना कहती है श्योर। एंड वो देखने जाती है एंड कहती है कि ओ ये तो वो है जो लास्ट टाइम मैं खरीदने गई थी लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हो गया था एंड तुम पे डिफरेंट कलर के पड़े हुए हैं एंड ये भी है, ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये हाई एंड है। वो कहती है कि ये सारे के सारे न्यू क्यों हैं? एंड जो डूना है वो कहती है वो सारे के सारे स्पॉन्सर्स हैं। एंड डूना है वो ये भी कहती है कि आई गॉट देम एज अ गिफ्ट। एंड जो ईरा है उसने ये बात सुनी नहीं एंड वो कहती है तुमने इसके टैग भी नहीं उतारे एंड दिस वन एंड वो ये देख के सब शॉक हो रही है ईरा। एंड वो डूना कहती है कि क्या तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए? एंड ईरा सुनती है क्या? एंड फिर ईरा यहाँ से निकल रही होती है एंड बीच का सीन हमें दिखाई नहीं गया बाय द वे, तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सो ईरा वहां से निकल रही होती है एंड कह रही है डूना से कि हम संडे को मिलते हैं, ओके? एंड मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी जब डिलीवरी वैन रेडी हो जाएगी। एंड जो डूना है वो कहती है ओके, मैं अपने उसको अपस्टेयर जो बंदा रहता है, जुड़ने की बात हो रही है, कह दूंगी थोड़ा सा मूव इन में हेल्प करा दे एंड ये अच्छा होगा जब एक बंदा हो मूव इन कराने के लिए। एंड जो ईरा है वो कहती है ओके फिर मैं डिनर बाय कर लूंगी और हम साथ में खा सकते हैं, क्यों है ना? एंड डूना बोलती है ओके एंड ये भी कहती है कि अपने घर सेफली पहुंचना। एंड मैं ओनर को ये बात बता देती हूँ एंड हमें दिखाया जाता है कि डूना के रूम में अब तक सोए जा रहा है। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है संडे के दिन। एंड क्या होता है संडे को, ये दोनों अजूबे साथ में टकरा जाते हैं क्योंकि आना ही था, शिफ्ट होना ही था ईरा को एंड डूना ने बोला था मिलना है। एंड फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड काफी शॉक है, ब्लैंक भी है एंड ये एक दूसरे को कहते हैं व्हाई। एंड वहाँ पे फिर ईरा की फ्रेंड भी आ जाती है, कहती है मैं हूँ ईरा की फ्रेंड एंड मैं यहाँ पे आई हूँ ईरा को मूव इन कराने। एंड वो जुन्ना को कहती है ओह व्हाट द फक। एंड फिर ये तीनों मिलते हैं साथ में एंड उसके बाद डूना कहती है हाँ? एंड फिर वहाँ पे यून आता है, यून मतलब आता नहीं है, लाइक अपस्टेयर ही होता है। वहां से कहता है डिलीवरी वैन क्या कर रही है यहाँ पे, क्या कोई मूव इन हो रहा है? एंड वो भी ऊपर से देखते हैं, कहता है हाँ। एंड उसकी शक्ल देखो, मैं जूम कर दूंगा दिक्कत ना लो, उसकी शक्ल भाई एकदम खुली पड़ी है आई स्वेयर। एंड जो डूना है वो कहती है मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि सबने मेरे को लेफ्ट आउट कर दिया है, बट व्हाई? एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जिसमें यून और जुन्नक बात कर रहे हैं कि हे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड जुन्नक बताता है कि वो यहाँ पे मूव कर रही है जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे। एंड वो कहता है कि कौन सी वाली, लेकिन ब्राउन हेयर वाली या शॉर्ट हेयर वाली? एंड जो जुन्नक है वो कहता है ब्राउन हेयर वाली, यानी कि ईरा। शॉर्ट हेयर वाली तो उसकी फ्रेंड है। एंड जो जुन्नक है वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? एंड जो यून है वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छा नहीं हम एक दूसरे से मिले आफ्टर अ फन नाइट। फन नाइट नॉटी हो रहा के बहन के लौड़े, अनलेस तुम उनके साथ हमेशा रहो। एंड वो ये भी कहता है कि इसी वजह से तो मेरे को ये ग्रुप डेट पसंद नहीं है। एंड वो कहता है यून की एनीवेज अच्छी बात है कि ये ब्राउन हेयर वाली है। एंड जुन्नक है वो कहता है वेट लेकिन वो तुम्हें पसंद करती है। एंड जो यून है वो कहता है देन इट्स बेटर देन गुड लक। एंड जुन्नक है वो कहता है वेल आई एम नॉट श्योर। एंड फिर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है एंड जाता है उसके पास, ईरा के पास। एंड कहता है कि मुझे इनमें से कौन सा मूव करना है। एंड वो पोलाइटली ओके कहता है। एंड जो ईरा है वो काफी कोल्ड एंड शांत से कहती है नेवर माइंड एंड अपना काम करने निकल जाती है। एंड जुन्नक कहता है आई थिंक ये मेरे को हेट करती है, लेकिन क्यों? एंड वो ये भी कहता है कि हमने तो लास्ट टाइम जब इसको छोड़ने गया था मैं आफ्टर ड्रिंक बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करा हमने, बट उसके बाद क्या हुआ? एंड फिर वो कहता है कि यार ये मेरे को हेट क्यों कर रही है, क्या रीजन है? फिर इसको याद आता है इस गधे ने इसको रिप्लाई ही नहीं करा था घर पहुंचने के बाद। वाह। और देखो पीएफपी देखो ईरा का अभी भी यहाँ पे मम्मी लगा रखा है। वो कह रही है कि आई गॉट होम वेल, क्या तुम अपने घर पहुंच गए अब तक? एंड इसका रिप्लाई करा ही नहीं जुनटैंग ने। फिर जुनटैंग को याद आता है एंड जुनटैंग का फेस देखो, वो रियलाइज कर चुका है कि शिट जस्ट गॉट रियल। एंड जो जुनटैंग है वो साइड में खड़ा हुआ है एंड मन में सोच रहा है कि अरे यार आई वॉज आउट ऑफ माई माइंड, मेरे तो दिमाग में था ही नहीं ये सब एंड मैं तो भूल ही गया था उसको रिप्लाई करना। एंड साइड से आ जाती है हमारी डूना
एंड जो डूना है वो कहती है जुनटैंग, एंड नरेटर बताते हैं कि ये पर्सन है जिसकी वजह से वो अपना दिमाग खो चुका था। जुनटैंग उसको मैसेज करना भूल गया था, तुम्हें याद होगा ये जो करा था इन दोनों ने। एंड फिर जो डोना वो कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए एंड उसके साथ ना थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, एंड ये इसलिए अच्छा होगा जिससे कि तुम मेरे पास आ जा सको। एंड जो डोना है वो कहते हैं क्यों है ना, एंड जो डोना है वो ये भी कहती है कहीं पे जाना मत क्योंकि वील हैव डिनर टुगेदर, क्योंकि हमें एक साथ डिनर भी करना है हम तीनों को। एंड डोना इस बात को सुनता है एंड वो जाता है एंड कहता है कि वेयर शुड आई पुट दिस, एंड ये बात पूछता है ईरा से, लेकिन ईरा सुनती नहीं है। एंड डोना कहता है कि यहाँ पे काफी गर्मी है, तुमको ड्रिंक लेना पसंद करोगी? ईरा कहती है मेरे पे ऑलरेडी पानी है। एंड वो कहता है तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम कैसा गया ईरा? ये बात करने का ट्राई कर रहा है जुनटैंग। एंड फिर वो कहता है कि तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम कैसा गया? अरे उसको नाम लेना भी नहीं आ रहा। ये जो ईरा है उसका मूड खराब होता है, हल्का फ्रिज करती है, कहती है साले मेरा नाम ईरा है। एंड जुनटैंग बाहर आके बैठ जाता है। बेचारा भाई कह रहे हैं मेरी क्या गलती है यार, मैंने क्या करा था। एंड फिर देखते हैं कि ये दोनों बात कर रहे हैं, ईरा एंड ईरा की फ्रेंड। एंड जुनटैंग साइड में स्टेयर्स पे बैठा पड़ा है एंड ये दोनों बात कर रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए डिनर के लिए। एंड ईरा की फ्रेंड कह रही है कि चाइनीज फूड कैसा रहेगा। एंड जुनटैंग मन में कह रहा है कि व्हाट शुड आई डू, क्या करूं मैं, क्या मैं उसको बस इग्नोर करूं? नहीं, मेरे को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अगर मेरे को पता हो कि उसको किस चीज में इंटरेस्ट देन तो फिर कुछ हो सकता है। फिर वो रियलाइज करता है कि ये खाने की बात कर रहे हैं एंड फिर उसे याद आता है कि वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है। ओके, वहाँ पे एक प्लेस है जिसके बहुत सारे रिव्यू हैं, काफी ज्यादा रेटिंग्स भी हैं। एंड अगर तुम चाइनीज फूड की बात कर रहे हो तो हम वहाँ जाके खा सकते हैं। रियोंग रियोंग इज गुड इन दिस टाउन। एंड वो ये बात कहता है कि वहाँ पे खाने की जगह काफी अच्छी है एंड वो कहता है कि ये काफी परफेक्ट होगा अगर हम जाएं एंड वहाँ पे ऑर्डर कर ले वो 4 लोगों का मेन्यू। एंड वो ऐसे स्नैप करता है हल्का सा अपने हाथ को एंड कहता है कि एंड मे बी हम थोड़ा ड्रिंक भी कर सकते हैं, क्यों है ना। एंड थोड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन बना दी है जुनटैंग ने, लेकिन ईरा कहती है कि हाँ श्योर। एंड फिर ये जुनटैंग रियलाइज होता है कि ये ड्रिंक करने के बाद काफी हंसते हैं तो हम शायद से वापस से फ्रेंड बन सकते हैं अच्छे। तो जुनटैंग कहता है कि ओके लेट्स गेट ड्रिंक। एंड फिर हमारे जो ईरा है उसकी इवल स्माइल दिखाई जाती है एंड जो जुनटैंग है वो कह रहा है कि तो कौन सी ड्रिंक पीनी है हमें, बियर, सोजू या क्या। एंड जो जुनटैंग है वो दिखाया जा रहा है, सीन शिफ्ट होता है एंड जुनटैंग आ गया है। जुनटैंग एंड बाकी सारे लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में। एंड जो जुनटैंग वो कहता है वेट 40% ये कौन सी ड्रिंक है। एंड जो ईरा है वो बोल रही है फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अ फुल शॉट नॉट अ हाफ शॉट, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। एंड वो ना डाले जा रही है एंड कहती है नॉट अ हाफ शॉट। एंड वो मन में कह रही है कि अगर तेरे को मेरे को ड्रिंक करने में अच्छा फील कराना है तो खुद पहले ड्रिंक कर। एंड वो ये वापस से कह रही है, ये रिपीटेडली कह जा रही है ईरा, फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी अ फुल शॉट नॉट अ हाफ शॉट, नॉट अ हाफ शॉट, यू आर डेड टुडे। एंड यहाँ पे हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर तुमने एंजॉय करा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो तब तक के लिए सायोनारा।